हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन क्लास 12th का मेक 12th क्लास इजी में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 10, 11, 12, 13। प्यारे बच्चों आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने कितने अच्छे तरीके से सबसे पहले रिलेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके बाद हमने 9 क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैं इसको पार्ट्स में इसलिए बताता हूं क्योंकि मैंने बताया भी है आपको कि रिलेशंस एंड फंक्शन जनरली बच्चे बोरिंग चैप्टर्स में समझते हैं। मतलब आपने तो देखा होगा कि इतने अच्छे तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है कि बच्चों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें जो बच्चे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को तो फोकस कर ही रहे हैं, प्लस आने वाले कॉम्पिटिशन्स पे भी मतलब कहीं ना कहीं उनका फोकस है। प्यारे बच्चों अब इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हार्डली 3 क्वेश्चंस रहेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th वाले सिलेबस के। उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि पार्ट्स की टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसके भी पहले आप क्लास 11th अगर आपका रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल ही बेस बहुत ज़्यादा वीक है तो आप क्लास 11th के सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन को एक बार जाके पढ़िए। अगर नहीं भी आपको नोट्स बनाना है तो आप सिर्फ एक बार कंप्लीट लेक्चर देखिए, उसके बाद इस पे स्विच करिए। आप खुद देखेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलता चलेगा। प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, उसके बाद हम एक एक करके उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। हेलो प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, एक एक पार्ट, इसके 5 पार्ट्स दिए हुए, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगेन मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया है, सारी कंडीशंस यहाँ पे लिख दी हैं और ये तीनों कंडीशंस मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती हैं, वो भी आप अच्छे से जान गए होंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज। ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, मतलब रिलेशंस दिए हुए हैं, इसके आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें और कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी कि पर्टिकुलर सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तो वो हमें खुद को बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन 10। ठीक है, पहले कुछ जनरल बातें लिख लेते हैं जो ये 5 पार्ट्स सब में कॉमन होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक करके सबके लिए रिलेशंस इंडिविजुअली फाइंड करके हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों हमने एक सेट लिखा लेट A इक्वल्स टू, जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर इसका हम ऑर्डर पेयर लिखें तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है, कैसे बनाते हैं देखिए। मान लीजिए ये 3 एलिमेंट हैं, इसमें देखिए 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, क्योंकि आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए हुआ तो आपने देखी मैपिंग की, ए 1 से 1 की, 1 से 2 की, 1 से 3 की। ठीक है, फिर 2 से 1 की, 2 से 2 की, 2 से 3 की। ठीक है, फिर 3 से 1 की, 3 से 2 की, 3 से 3 की। अब देखिए ये हो गया। अब यहां से ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, ये हो गए, ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। अब ऑर्डर पेयर भी बना लिए हमने। ठीक है, मतलब ये रिलेशन में ये पेयर्स डिफाइन है, मैपिंग की हमने सबसे पहले। ठीक है प्यारे बच्चों अब हम एक एक कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिलेशन, देखिए ये कॉमन है सबके लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, ये सबके लिए कॉमन है, तो मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छा रहे, फोकस्ड रहें आप इस पे। ठीक है, अब इसी से मान लीजिए हमने एक रिलेशन निकाल लिया, मान लीजिए हम फर्स्ट कंडीशन के लिए रिलेशन लिख लें तो हमने लिख दिया R1। ठीक है, अब हम इसके पेयर लिख लेते हैं, मान लीजिए एक लिख लिया हमने 2, 2, एक लिख लिया 3, 3, एक लिख लिया 1, 2 और एक लिख लिया 2, 1। ठीक है, अब बस इसको एक एक कंडीशन के लिए डिफाइन कर देंगे। देखिए ये क्या सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और इंप्लाई करता है बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R1 और 2 1 भी बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आप कह सकते हैं सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए सिमेट्रिक के बाद रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, देखिए ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो आप प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिए, हमने ये सेट माना था, ठीक है। उसमें देखिए 3 एलिमेंट है और एवरी एलिमेंट ईच एलिमेंट के लिए सेट ए में होना चाहिए ना। तो ये क्या है, देखिए ए 2 2 तो है, 3 3 है, लेकिन 1 1 नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, देखिए 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन 1, ठीक है। आप कह सकते हैं सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, देखिए नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाई क्या करता है, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए थोड़ी देर देखिए इसको देखिए, मान लीजिए हमने लिया 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन 1, ठीक है, 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन 1 इंप्लाइज, देखिए ए सी 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन 1, बट आप देखिए इस रिलेशन में 1 1 तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों 10 पार्ट का फर्स्ट, 10 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आप देखेंगे 10 का सेकंड, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला, ठीक है। सेकंड पार्ट ट्रांजिटिव होना चाहिए बट लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन क्या क्या बनेंगे इसके, देखिए मान लीजिए हम इसमें डालते हैं रिलेशन 2, ठीक है। तो रिलेशन हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एक तो 2 2 बन सकता है, एक 3 3 बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल आपको देना है तो एग्जाम्पल ऐसे ही तो दिए जाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद एक हो गया 1 2, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम एक एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमने ए बी लिखा, 1 2 लिख दिया हमने, ठीक है। ये क्या है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, R2 को। उसके बाद यहां से देखिए बी सेम रहना चाहिए तो हमने 2 2 लिख दिया। ये क्या है, ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और ये इंप्लाई क्या करे, ए सी, देखिए 1 और 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप कह सकते हैं सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। आप देखिए उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए हम सिंपली कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 1 तो नहीं दिया हुआ है क्योंकि इस सेट के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 1 आपने लिखा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन 2, ठीक है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सिमेट्रिक नहीं है। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं, देखिए क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये सेकंड पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है थर्ड, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। देखिए थर्ड डालेंगे हम R3। मान लीजिए एक रिलेशन हम लिखते हैं, इसमें से ये जो ऑर्डर पेयर लिए हुए हैं इनमें से कुछ हम एलिमेंट्स इसमें लिख लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमने लिखा 1 1, फिर लिखा हमने 2 2, फिर लिखा हमने 3 3। देखिए आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए, ध्यान रखिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको बना, और सिमेट्रिक भी चाहिए। मान लीजिए 1 2 2 1 3 2 और 2 3। ठीक है, एक ये ले लेते हैं। अब देखिए एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव वाला केस देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का केस क्या कह रहा है, देखिए अच्छे से समझेंगे इसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से। मान लीजिए हमने देखा इसको A to A बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें सारे दिए हुए हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, इजिली कह सकते हैं 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R3। ठीक है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक भी है ये। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो देखिए क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R3 एंड 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन R3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। आप देखिए सिमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, देखिए ट्रांजिटिव लेकिन होना नहीं चाहिए। देखिए क्या लिखा है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी हम ले लें, मान लीजिए हमने लिया 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R3 और 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R3। सो इंप्लाई करता है ये क्या, कि 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R3 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1 3 तो इसमें कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कंडीशन मैच हो रही। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपने देखे 3 पार्ट। अब इसके बाद मैं इसको रब करता हूं, फिर हम देखते हैं 4th पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम 4th पार्ट देखेंगे क्वेश्चन 10 का। ठीक है, तो 4th पार्ट के लिए हम लिखते हैं 4th। ठीक है, रिलेशन 4th क्या बता रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपने क्या देखा, सबसे अच्छा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसका मतलब इसमें ऑर्डर पेयर 1 1 2 2
2 2 3 3, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, मान लीजिए इसमें से क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 ये। अब इसके बाद हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। A to A belongs to relation for each element A belongs to set A, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सेट A में 3 एलिमेंट है, तो ये तीनों के लिए ट्रू है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 belongs to relation R4, ठीक है। तो ये क्या है, आप लिख सकते हैं बहुत इजीली, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए उसके बाद क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, AB belongs to relation BC belongs to relation such that implies AC belongs to relation होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए बहुत अच्छे से इसको देखिए, ये क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R4, ठीक है। और मान लीजिए ये सेम रहेगा, 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R4। तो इंप्लाई क्या करना चाहिए कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन क्या, कौन सा, R4, ठीक है। और ये देखिए बिलोंग भी कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब आपको और क्या बताना है कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। तो बहुत इजीली हम इसको डिफाइन कर देंगे, देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाई बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R4, ठीक है, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R4। आप देखिए 2 1 इसमें नहीं लिखा हो, तो आप क्या कह सकते हैं इसको, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये फोर्थ पार्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए हम रिलेशन 5 लिख दें और इसका एक सेट बना दें, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमने एक सेट देखा 1 1, ठीक है। उसके बाद इसमें देखा एक ऑर्डर पेयर और 2 2, फिर देखा हमने 1 2 और एक 2 1, ठीक है। इसके लिए डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन वहां कह रहा है सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या होगा, देखिए मान लीजिए इसको लेते हैं हम 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R5, तो ये क्या होगा 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन R5, ठीक है। तो ये क्या है, सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आप देखिए उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है। ट्रांजिटिव की कंडीशन हम लिख देते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपने लिखा 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R5 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये सेम रहना चाहिए, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन R5 ये भी है, ठीक है। और कौन सी कंडीशन है, 1 1, देखिए ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन R5। सो आप कह सकते हैं, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है।
और क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में कौन सी कंडीशन बनती है, देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे रहने चाहिए सेट ए के ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ए, तो यहां देखिए 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 3 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R5। ठीक है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन भी लिख लीजिए, रिलेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये थे क्वेश्चन 10 के 5 पार्ट्स। अब इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए, रिलेशन आर है सेट ए में, ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में पॉइंट्स हैं कुछ, गिवन बाय relation PQ such that distance of point P from origin, distance of point P from is same as distance of point Q from the origin, मतलब P और Q की origin से दूरी बराबर है, is an equivalence relation। आपको बताना है कि ये एक equivalence relation है। उसके बाद क्या दिया है, फर्दर शो दैट, बाद में दिखाइए, बताइए, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब ओरिजिन पे अगर पॉइंट ना हो P, इज द सर्कल पासिंग थ्रू, क्या सर्कल पास करेगा P से विथ ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, देखिए क्या है एग्जैक्टली क्या कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 11। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने 10th क्लास में ओरिजिन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में कुछ तो जानकारी ली। ठीक है, देखिए वो क्या होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, जहां पे 0 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, आपसे वो क्या करें, मान लीजिए आर्बिट्री हम कोई पॉइंट ले लें P। ठीक है, एक पॉइंट ले लें Q। ठीक है, यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस बनाए, मान लीजिए ये हमने डिस्टेंस बना दी कुछ। ठीक है, ये पॉइंट O है, ओरिजिन को हमने O नाम दे दिया। मान लीजिए ये OP जो है ये x1 है। ठीक है, x1 नहीं लेंगे क्योंकि x को हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। मान लीजिए रेडियस ले लेते हैं, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है ना, तो हम सबसे पहले रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि हमें उसका यूज पड़ेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहां से आपको गिवन क्या है, देखिए OP इक्वल्स टू OQ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखिए ये गिवन है ना यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन से। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, हमें यहाँ से क्या क्या पता लग रहा है, ये पता लग रहा है कि मान लीजिए एक सेट A है। ठीक है, उसमें रेडियस की बात हो रही, तो मान लीजिए हमने रेडियस 1 ले लिया, रेडियस 2 ले लिया, एक रेडियस हम और ले लेते हैं। ठीक है, R3 ओरिजिन से ही, ताकि हमको अपनी जो भी हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन, उसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है, स्पेशली ट्रांजिटिव कंडीशंस। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये है, मान लीजिए इसको PQR नाम दे दे, कैपिटल R। ठीक है, तो ये R3 और ये भी बराबर होगा। ठीक है, R3 भी, तो देखिए ये हुआ। अब यहां से प्यारे बच्चों आपको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया था। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए ये हुआ एक सेट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। ठीक है, आपने इसमें रखा R1 R2 R3, आपको रिलेशन निकालने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, R2 R3। अब देखिए इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, फिर इसके साथ हो गई, फिर इसके साथ हो गई, सेम एज इट इज। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद देखिए ये हो गया, तो सारे हमने निकाल लिए, बता दिए। ठीक है, अब देखिए रिलेशन हम बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमको अच्छा रहे समझाने के लिए। ठीक है, ये R नहीं है। ठीक है, कहीं आप सोचे ये रिलेशन वाला R है, तो देखिए R1 हो गया एक। ठीक है, फिर हो गया R1 R2, फिर हो गया R1 R3, फिर हो गया देखिए R2 R1 R2 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 R3, फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा
3 R1, उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए R3 R2, फिर हो जाएगा R3 R3, ठीक है, ये हो गए। तो ये हुआ रिलेशन, आपने यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट से बता दिया। अब प्यारे बच्चों देखिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हम इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, देखिए A बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत इजीली दिया हुआ है, देखिए R1 R1, R2 R2, R3 R3, किसके लिए, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है सेट A के। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, देखिए R1 R2, R1 R1, ठीक है, ये 1 है, R1 R1 और R2 R2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी, सिमेट्रिक की भी कंडीशन हो जाएगी। क्यों, कोई भी ले लीजिए एक कंडीशन, R1 R2 R1, ये दोनों ही रिलेशन को बिलोंग करेंगे। क्यों, देख लीजिए R1 R2 और R2 R1, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, सो दिस इज सिमेट्रिक, ये आपने बता दिया। अब उसके बाद ट्रांजिटिव में आ जाइए। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, देखिए AB BC AC बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। ये भी हो जाएगा, कैसे, देखिए मान लीजिए आपने लिया R1 R2 बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है, ठीक है। फिर आपने एक ले लिया R2 R3, क्योंकि देखिए AC का फाइनल रिलेशन बनना है हमको, तो आप ये इंप्लाई करता है किसको, देखिए R1 R3 को, ठीक है, बिलोंग करता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव, ठीक है। आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए अगली वाली कंडीशन क्या कह रही थी, ये तीनों मिला के क्या हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो मतलब आपने इक्विवेलेंस तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, रिलेटेड टू पॉइंट P का सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, नॉट बिलोंग्स टू ओरिजिन, मतलब यहां को बिलोंग ना करे, कहीं और बिलोंग करे, ठीक है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। अब देखिए प्यारे बच्चों ये कह क्या रहा है, मान लीजिए इसको ना लेके कोई पॉइंट लेके हम सर्कल बनाए, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप क्लास 10th की बुक में जाके देख सकते हैं क्या होती है। देखिए अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड फिक्स्ड पॉइंट इज सेम, ठीक है, थ्रू आउट। मतलब जितना भी, देखिए क्या मैंने कहा, फिर से एक बार समझिए, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड लोकस इज सेम थ्रू आउट, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कोई पॉइंट लिया तो इस तीनों पॉइंट से वो सर्कल मिलके बनेगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों, क्या डिफाइन किया हमने यहां से कि अगर ओरिजिन नहीं भी होगा ना तब भी वो एक सर्कल ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट से पास होगा, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसको आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इधर स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको नहीं लिखता हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे 12th क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर, हमको दिखाना है, ठीक है, रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए, सेट ए में रिलेशन है डिफाइंड होता है ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स सेट है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी जब मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। तो आपने देखा था क्या कि जिनका शेप और साइज, ठीक है, इक्वल हो वो तो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलर कौन कौन से कहलाते हैं, जिनका शेप तो सेम हो, ठीक है, लेकिन
साइज डिफरेंट हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सिमिलैरिटी की कंडीशंस होती है, देखिए एंगल्स तो सेम होने चाहिए ट्राइंगल के, ठीक है, और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों 4 कंडीशंस थी जो मैंने आपको इसमें से 2 कंडीशंस डिस्कस कर रखी है, ठीक है। 2 कंडीशंस डिस्कस नहीं कर रखी तो उसको मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अच्छे से समझिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, क्योंकि अपने पास लिमिटेड स्पेस है तो क्वेश्चंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझिए, मैंने आपको क्या बताया, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो उनके शेप और साइज इक्वल होंगे, ठीक है। अगर वो सिमिलर है तो उसका शेप सेम रहेगा, साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी में 2 कंडीशंस हैं, क्या, देखिए कि अगर वो सिमिलर है, कोई ट्रायंगल हम कहें कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनकी 2 ही कंडीशन होती है, क्या, कि एंगल सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है वो, रिलेशन T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपको, जिसमें T1 विद साइड 3 4 5, T2 विद साइड्स 5 12 13 एंड T3 विद साइड्स 6 5 10, विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से इन तीनों ट्राइंगल्स में से रिलेटेड मतलब सिमिलर है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन 12, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन 12 क्या बना रहा है, सबसे अच्छे से समझेंगे। वो आपको एक सेट दे रहा है सिमिलर ट्राइंगल्स का, ठीक है, जिसमें ढेर सारे ट्राइंगल्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 ट्राइंगल आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, तो मैं सिर्फ 2 ट्राइंगल्स आपके साथ लूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका रिलेशन बनाना है हमको। तो रिलेशन क्या बनता है, आप जानते हैं ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो हम बहुत इजीली लिख लेंगे। देखिए बार बार मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको बना के नहीं बताऊंगा। T2, ठीक है, फिर आ गया T2 T1, फिर आ गया T2 T2, ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस एक एक डिफाइन होगा। डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, देखिए A बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट है, ठीक है। तो बहुत इजीली आपने डिफाइन कर दिया, क्या, देखिए T1 T2 है, T1 T1 T2 T2, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। तो आपने लिखा T1 T1, उसके बाद T2 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन आ जाती है। देखिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। बहुत इजीली देखिए बता देंगे, क्या, देखिए T1 T2 T2 T1, T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन और T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। सो दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव की कोई कंडीशन नहीं है डिफरेंट। हमने क्या किया, T1 T2 लिखा, ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए T2 T1 लिखा, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो A और C भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए T1 भी तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और देखिए तीनों कंडीशंस मैच हो रही हैं इसकी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो आप बहुत इजीली ये भी कह सकते हैं सो दिस इज इक्विवेलेंस
रिलेशन, ठीक है। आप देखिए इसके बाद क्या कंडीशन बन रही है, नेक्स्ट वाली, T1 ट्राइंगल क्या है, T1 आपको दे रखा है 3 4 5, ठीक है। T2 दे रखा है आपको 5 12 13 और T3 आपको दे रखा है 6 8 10। प्यारे बच्चों एक चीज़ समझिए, मैंने अभी अभी जो आपके साथ कंडीशंस डिस्कस की उसमें क्या बताया था सिमिलरिटी के लिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ठीक है, एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स की तो बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है। तो देखिए हम देखेंगे कि कौन सी साइड प्रोपोर्शनल है। तो देखिए ये प्रोपोर्शनल नहीं है T1 T2 और T2 T3 भी प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप ये मैच करें, देखिए T1 बाय T3, तो ये क्या है, देखिए 3/6 4/8 और 5/10, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैच हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये 1/2 हो गया, ठीक है, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो टोटल आप क्या कह सकते हैं, आप इसको बहुत इजीली कह सकते हैं ना, क्या, कंसिडर 3 ट्राइंगल्स, ठीक है। ये कंडीशन आपने विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, तो आपने बहुत इजीली बता दिया T1 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्यारे बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन के तरीके से ही है कुछ इसका कॉन्सेप्ट, बस ये है कि अच्छे से इसको रीड करके समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर, हमको बताना है रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। यहाँ पे पॉलीगन्स की बात हुई है, आप जानते हैं पॉलीगन्स क्या होता है, कोई भी n नंबर ऑफ साइड्स का अगर क्लोज बाउंडेड फिगर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। एक जनरल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। उसी का एक एग्जांपल होता है क्या, ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। आप जानते हैं कि देखिए 2 लाइंस मिलकर एक पॉलीगन्स नहीं बना सकती, मिनिमम 3 साइड्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है वो, R equals to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। equivalence relation में है what is the set of all elements in A related to the right angle triangle। क्या सेट, देखिए क्या कह रहा है, what is the set of all elements, क्या सेट all elements का बनेगा in A related to right angle triangle with side this, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं ऊपर वाला केस डिस्कस करता हूं आपके साथ, सॉल्यूशन 13, ठीक है। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें पॉलीगन्स हैं P1 P2, ठीक है, या P3 भी ले लीजिए क्योंकि n नंबर ऑफ, ठीक है, P1 P2 तो है ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। P3 हमने इसलिए ली है जिसलिए हमें ट्रांजिटिव डिफाइन करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, देखिए P1 P2 P3, ठीक है। अगेन देखिए P1 P2 P3, मैपिंग देखिए 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 1 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, देखिए P1 ठीक है, फिर क्या है P1 P2, फिर क्या है P1 P3, फिर क्या है देखिए P2 P1, फिर क्या है P2 P2, फिर क्या है देखिए P2 P3, फिर क्या है P3 P1, फिर क्या है P3 P2 P3 P3, ठीक है। ये डिफाइन हो गया रिलेशन। हमें डिफाइन यहाँ 2 के लिए करना था, तीसरा हमने बता दिया ना पॉलीगन इसलिए लिया है ताकि हम ट्रांजिटिव की कंडीशंस को भी बहुत इजीली डिफाइन कर सके। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप बहुत इजीली बता सकते हैं। देखिए P1 P2 की बात हुई तो P1 P2 P2, देखिए A बिलोंग्स टू रिलेशन, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, देखिए P1 P1 और P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। सो दिस इज
रिफ्लेक्सिव। अब देखिए इसके बाद कौन सी कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन है, तो लिखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, देखिए मान लीजिए हम लें P1 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा P2 P1 बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये बहुत इजीली हम क्या कह सकते हैं, देखिए शो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बी सी और ए सी, तो मान लीजिए हमने लिया P1 P2 P2 P3 और ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाई क्या करेंगे, इम्प्लाई ये करेंगे कि P1 P3 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। आप बहुत इजीली कह सकते हैं सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट में आ जाइए, ये कंडीशन क्या कह रही, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3 4 5। देखिए आप एक चीज जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड इसमें हाइपोटेन्यूस होती है जो कि 3 4 5 में से क्या है, 5 है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको 5, या तो ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, या तो ये 4 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी, ठीक है, 4 3। तो प्यारे बच्चों आप क्या कह सकते हैं, देखिए आप कह सकते हैं 3 4 5 बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपने डिफाइन कर दिया कंप्लीट क्वेश्चन 13। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। आपने देखा कितनी एफर्ट लगा के ये लेक्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।